हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैंने सोचा जितने दिन घर हूँ जो जो चीज़ें बना सकती हूँ बच्चों के लिए भी रख सकती हूँ, कुछ ना कुछ कर दूँ। और बेटी की अभी भी ये हफ्ता स्पेशल डाइट है, नेक्स्ट ट्यूसडे और उसके बाद 3 दिन 4 दिन और हॉस्पिटल जाना है, तो उसका वो भी करने का है। मेरी नेक्स्ट बुध को है अपॉइंटमेंट, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो जी तब तक मैंने सोचा सबके टी टाइम के लिए या सुबह नाश्ता के टाइम के लिए इस साल सर्दियों में हमने बाजरे की रोटी नहीं बनाई जो हर साल बनाते हैं, मीठी वाली रोटी। तो ये मैंने बाजरे का आटा गूंदा है गुड़ से, और गुड़ को पानी में उबाल के जितना आपके पास आटा हो और कितना आपने मीठा रखना है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको अपने हिसाब से जितना आपको मीठी रोटी बनानी है उसके हिसाब से पानी में उबाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद मैंने उससे बाजरे का आटा गूंदा है। आटे में मैंने जो साबुत वाली सौंफ होती है वो सौंफ डाली है, और ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, ये तिल हैं। तो तिल मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि ये कैल्शियम इनमें बहुत होता है, तो अच्छा रहते हैं। और बाजरे की रोटी में सौंफ इसलिए डालते हैं कि अगर हज़म करना मुश्किल होता है, कि हैवी होता है, जैसे मक्की की रोटी भी हैवी होती है, तो सौंफ उसमें मदद करती है। तो ये दो चीज़ों से, कोई इसमें ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं, ऊपर थोड़ा ऑयल लगाया कि ये खुश्क ना हो जाए, बहुत जल्दी खुश्क होता है बाजरे का आटा। तो कई बार मैंने पहले बनाई हैं रोटियां जिसको मैं फ्राई करके बनाती हूँ, और कई बार मैंने बनाई हैं तवे के ऊपर। पहले घी से बनाती थी, अब क्योंकि बेटी को घी मना है तो इसलिए मैं यहाँ ऑलिव ऑयल रखा है, ऑलिव ऑयल से बनाऊंगी और तवे के ऊपर बनाऊंगी। क्योंकि मैंने नोटिस किया था जब हम फ्राई करते हैं तो जब हम ये तिल इसमें डाले होते हैं तो तिल आटे में से निकल जाते हैं, इसलिए मैं वो चक्कर नहीं करने लगी कि ऑयल वैसे भी डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हेल्दी अगर खा सकते हैं तो तवे के ऊपर जितना ऑयल लगेगा उतने में ही बनाएंगे। सो लेट्स सी, मैं अभी यहाँ मैंने नॉन स्टिक पेपर रखा है जो मोस्टली अवन में कोई चीज़ें बेक करनी होती हैं तो उस पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे थोड़ा सा आटा लिया, राइट, उसका हमने पेड़ा बना लिया, उसको राउंड राउंड करके जैसे हमने जो पेड़ा बना लिया, तो इसको आप बेलने की बजाय आप इसके ऊपर पेपर के ऊपर रखें, इसको दबाएं और फिर इसको फैला के ऐसे हाथों से सब तरफ, तो इसका रोटी जैसा या टिक्की जैसा इतना बड़ा सा, जितना आपको पेड़ा लेना है उसके हिसाब से कर लें, जो तवे पे आसानी से आप पलट सकें। क्योंकि बाजरे की रोटी, जब मक्की की रोटी बाजरे की रोटी सख्त होती है तो वो जब आप पलटने लगते हैं तो टूट जाती है, तो जब छोटा उसका साइज़ हो तो वो नहीं टूटती है। इसलिए मैंने अभी छोटे साइज़ की बनाने की सोचा है, और छोटी आराम से खाई भी जाएगी। बहुत बड़ी हो तो उसको तोड़ तोड़ के खाना, मतलब आधी रख दो फिर आधी खा लो, ऐसे करके वो चक्कर नहीं करना है हमें। तो जी मैं ये रोटियां बना के रख रही हूँ, और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैं तब तक कुछ मैं भी खा लूँगी या साथ ले जाऊँगी वहाँ पे पता नहीं वहाँ खाया भी जाएगा कि नहीं। बातें तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं कोई पता नहीं किसी सफारी ट्रिप पे जा रही हूँ या क्या करने जा रही हूँ जो मैं वहाँ पे सब कुछ खा लूँगी। तो जी देखिए कितना अच्छा हमारा ये साइज़ बना है, थोड़ी सी मोटी है, इसको मैं और पतला करती हूँ तो फिर तवे पे डालती हूँ। चलिए जी फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पेड़े बना के ऐसे रखे हुए हैं, और फिर यहाँ पेपर के ऊपर इसको ऐसे रोटी जैसा बनाया है, और यहाँ मैंने तवे की बजाय फ्राइंग पैन रख लिया है क्योंकि उसमें थोड़ा इजी है, नॉन स्टिक है। तो वैसे तो तवा भी नॉन स्टिक है लेकिन तवे के साथ थोड़ा सा चिपकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख लिया है। एक साइड रोटी की बन गई है, अब दूसरी साइड करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो जी ये रही मेरी लास्ट वाली बाजरे की रोटी, और इसको मैं ऐसे उठा लेती हूँ बड़े आराम से कि ये टूटे ना, और इसको मैं बाकी रोटियों के ऊपर रख देती हूँ।
यहाँ पे ये देखें। तो ये रही मेरी सारी बाजरे की रोटियां, जो अब बेटी आराम से सुबह नाश्ते के टाइम खा सकती है, शाम को चाय के टाइम खा सकती है। लेकिन उसको ना तो चाय अलाउड है ना दूध। तो जो ओट मिल्क होता है वो लेके आए थे उसके लिए। तो ओट मिल्क को गर्म करके या उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के कुछ ऐसे ले सकते हैं। सो एटलीस्ट उसके लिए कुछ बन गया। बेचारी एक हफ्ते से कुछ भी खाने को उसको नहीं मिल रहा था कि सुबह नाश्ते में क्या करे। जैसे पराठा खाते थे या फिर टोस्ट बना के उस पर बटर लगाते थे तो वो खाया नहीं जा रहा था, और जैम लगा के वो खाना नहीं चाहती थी। नखरे भी बहुत है ना, तो क्या करें। एनीवे, बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मुझे तो बहुत टेस्टी बनी है आज भी, और इनको आप बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हो। तो रोज़ाना खाइए, बच्चों को भी दीजिए। गुड एंड हेल्दी ऑप्शन है ये सबके लिए। खुश रहिए। इस साल किसी फ्रेंड्स ने भी ये बाजरे की रोटी बना के नहीं दिखाई, हालांकि मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा किसी ने भी, पूरा साल सर्दियाँ निकल गई, किसी ने दिखाई नहीं है, तो चले, मैं तो मजबूरी की वजह से बना रही थी, लेकिन आप सबके साथ भी शेयर करूँ। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। बाय फॉर नाउ।